श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। और मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच आज लेकर आए हैं धनतेरस के दिन किस प्रकार हम पूजा करें, किस प्रकार मंत्र पढ़ें कि जो धन्वंतरी हैं हमारे जीवन में अमृत लेकर प्रकट हो जाएं। तो हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण उस दिन लोग बर्तन खरीदकर घर में पूजा करते हैं। वर्ष पर्यंत धन वृद्धि के लिए धनतेरस के दिन तांबे का बर्तन खरीदना अति शुभ माना गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 10 नवंबर को धनतेरस है। इस दिन सोने का सिक्का या अन्य चीज़ें खरीदना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग उस दिन गणेश और लक्ष्मी जी के अंकित सोने, पीतल, तांबे आदि के बर्तन खरीदते हैं जो आपको बाजार में भी देखने को मिलते हैं। तो इस साल यह त्रयोदशी 10 नवंबर को पड़ रही है और दोपहर 12:35 पर प्रारंभ होता है यह शुभ मुहूर्त और 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर समाप्त हो जाएगा। तो यह विशेष मुहूर्त है। इस बीच आप अपने घर पर सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, शुभ धातु का सिक्का खरीदें जिससे आपको जीवन में लाभ हो जाएगा। और विशेष बात यह भी है कि धनतेरस पर जो आप खरीदते हैं उसका इस्तेमाल दीपावली तक नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन रात्रि के समय जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उस बर्तन को माता लक्ष्मी के सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ, आप अपने कृपा दृष्टि करें, इस बर्तन को सुवर्ण से भर दें, धन से भर दें, वैभव से भर दें, प्रसन्नता से भर दें। हे लक्ष्मी माता, इस बर्तन पर आपका वास हो। इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ उस बर्तन को अपने जीवन पर उपयोग करें और माता लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। यदि विधि पूर्वक आप उसकी पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की और भावना करते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी उस बर्तन पर आ जाती हैं। तो इसीलिए धनतेरस पर विशेष बर्तन खरीदते हैं और कामना करते हैं कि धन्वंतरी उनके घर में इस पात्र को लेकर अमृत के स्वरूप में उनके घर में रहेंगे। धन्वंतरी जब समुद्र से पैदा हुए थे, जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश था। तो कलश खरीदना, चाहे बहुत बड़ा कलश हो चाहे छोटा कलश हो, एक छोटा कलश तांबे का, सोने का, पीतल का, चांदी का अवश्य खरीद लें धन्वंतरी इस धनतेरस के दिन। या अगर आप यह नहीं खरीदते तो आपके घर पर कोई कलश है, उस कलश पर चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का अवश्य खरीदकर उस कलश पर डाल दें और धन्वंतरी जी से प्रार्थना करें। आइए अब हम आपको विशेष मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र को पढ़ने से जब आप कोई भी बर्तन खरीदते हैं, जब आप उसको घर पर अपने लाते हैं या जिस समय आप पैसा देते हैं तो उस समय यह मंत्र पढ़ लेने से धन्वंतरी जी तत्काल आपको कृपा करने लगते हैं। आपके उस बर्तन पर वो कृपा हो जाती है, धन्वंतरी जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप यह मंत्र पढ़ लेते हैं धन्वंतरी जी आकर्षित होकर वहाँ आना ही पड़ता है और उनकी कृपा आप पर होने लगती है। तो मंत्र साधना के माध्यम से आज हम आपको यह विशेष मंत्र बताने जा रहे हैं। जो धनतेरस पर आप बर्तन लेंगे या सिक्का लेंगे उस समय आपको यह मंत्र पढ़ना है। इस मंत्र को बहुत सरल तरीके से पढ़ना है। कोई विशेष ऐसा विधि विधान नहीं है कि इसको करने के लिए सात्विक रहना है या ऐसा कुछ विशेष करना है, कोई मंत्र पढ़ना है उससे पहले तैयारी करनी है। बहुत सरल और बहुत सुलभ मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ते ही कब पढ़ना है, जब आप धन दे रहे हैं और धन के बदले आप कोई बर्तन ले रहे हैं और जब आप घर पर अपने उस बर्तन को ला रहे हैं तो बस 2 बार इस मंत्र को पढ़ लें, खरीदते समय और घर पर लाते समय। और जब आप पूजा करें तो उस समय माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप करेंगे ही, जो भी मंत्र पढ़ेंगे वो सब मंत्र अपनी जगह होंगे। लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो आपको यह मंत्र पढ़ना है। तो मंत्र इस प्रकार है। धन्वंतरी जी को ही कुबेर जी कहा गया है, इसीलिए कुबेर जो हैं वो धन के खजाना के देवता हैं और इसलिए यह विशेष मंत्र कुबेर जी और धन्वंतरी जी का विशेष मंत्र है। इस मंत्र को बड़े भाव से, प्रेम से, भक्ति भाव से अवश्य पढ़ें। मंत्र इस प्रकार है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय
वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र को, इस विशेष मंत्र को आप एक कागज पर लिख लें या अपने हाथ पर लिख लें या याद कर लें, और जब आप खरीद रहे हैं बर्तन, जब आप खरीद रहे हैं कोई पात्र, जब आप खरीद रहे हैं स्वर्ण, तो जब आप धन दे रहे हैं मन ही मन इस मंत्र को ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा, बस इसे पढ़ लें एक बार। जब आप धन देते हैं और बर्तन लेते हैं, और जब आप इस बर्तन को लाकर अपने घर पर, अपने मंदिर पर स्थापित करते हैं, तो 2 बार केवल इस मंत्र को विशेष पढ़ लेने से आपके घर पर कुबेर जी की कृपा, धन्वंतरि जी की कृपा हो जाती है। और इस धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी कुबेर की पूजा करने से आपके घर पर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी, लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेंगे। जय जय सीताराम। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा।